अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके सामने मिसवाक के 17 फ़ायदे बतलाने वाले हैं। वैसे तो मिसवाक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से हम आपके सामने 17 फ़ायदे बतलाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यरकुदु मिन लैलिन वला नहारिन फयस्तयक़िज़ु इल्ला अन यतसव्वक क़ब्ल अन यतवज़्ज़अ। आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम दिन में या रात में जब भी आराम फरमाते, आराम फरमाने के बाद आप अलैहिस्सलाम जब भी बेदार होते, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम मिसवाक किया करते थे। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले कौन सा अमल करते? तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी कि आप अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद आप अलैहिस्सलाम हर वक्त मिसवाक की पाबंदी किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम मिसवाक की इतनी पाबंदी करते थे कि खुद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आते थे, मुझे मिसवाक का हुक्म फरमाते थे। मुझे ये महसूस होता था, मुझे ये डर लगता था कि मिसवाक की वजह से कहीं मेरे जबड़े ना छिल जाए। तो आप अलैहिस्सलाम इतनी मिसवाक की पाबंदी किया करते थे। तो मिसवाक आप अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी सुन्नत है। लेकिन आज अफसोस की बात, आज मुस्लिम माशरे से मिसवाक का इल्म बहुत सारे लोगों को है ही नहीं कि मिसवाक किसे कहते हैं, और जिन लोगों को है वो करते नहीं, और जो लोग करते हैं वो पाबंदी नहीं करते। इसलिए हम मिसवाक की पाबंदी करने की कोशिश करें। जब जब मौका मिले हम उस वक्त में मिसवाक करने की कोशिश करें। तो 17 फ़ायदे हम आपके सामने बतलाने वाले हैं। उसमें से सबसे नंबर 1 पहला फ़ायदा कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रकाअतान बिसिवाकिन अफज़ल मिन 70 रकाअतन बिगैर सिवाकिन। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़ता है तो ये 2 रकात नमाज बगैर मिसवाक के 70 नमाजों से अफजल है, 70 रकातों से अफजल है। सोचने की बात है, कोई मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़ ले और कोई शख्स 70 रकात नमाज पढ़ ले, तो 70 रकातों से अफजल है मिसवाक के साथ 2 रकात नमाज पढ़ना। इसलिए सबसे पहला फ़ायदा, हम जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाए, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, उससे पहले हम मिसवाक करें। 2 रकात पढ़ेंगे लेकिन 70 रकात से अफजल वो नमाज हो जाएगी। नंबर 1 फ़ायदा। नंबर 2 दूसरा फ़ायदा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सिवाक मतहरतुन लिल फम व मरज़ातुन लिल रब। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरा फ़ायदा कि मिसवाक मुंह को पाक और साफ कर देता है। मिसवाक मुंह को पाक और साफ कर देता है। तीसरा फ़ायदा, व मरज़ातुन लिल रब। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिसवाक अल्लाह पाक को खुश करता है। सुभान अल्लाह, मिसवाक अल्लाह को खुश करता है। हम सोचे ज़रा, हमारी पूरी ज़िंदगी की इबादत का निचोड़, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, नफल हमारी जो भी इबादत हो, सब इबादत का निचोड़ और सब इबादत का खुलासा अल्लाह की खुशनुदी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मिसवाक की पाबंदी करेगा अल्लाह पाक उससे खुश हो जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदो क्या तुम्हें सब नेमतें मिल गई हैं? बंदे कहेंगे, हाँ अल्लाह सब कुछ मिल गया। अल्लाह कहेंगे, नहीं नहीं, अभी और एक नेमत मैं तुम्हें देने वाला हूँ जो तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। बंदे कहेंगे, अल्लाह वो कौन सी नेमत है? तो अल्लाह फरमाएंगे कि आज मैं तुमसे खुश हो चुका हूँ, और ऐसा खुश हो चुका हूँ कि आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। तो तीसरी नेमत, तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक मिसवाक करने वाले से खुश होते हैं। इसलिए मिसवाक की हम पाबंदी करें। चौथा फ़ायदा, वयस्खितु शैतान। जब अल्लाह खुश होते हैं तो इसका अपोजिट, इसका जो बरअक्स है
शैतान मिसवाक करने वाले से नाखुश होता है, नाराज़ होता है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को भी अदा कर रहा है और अल्लाह को भी खुश कर रहा है, तो शैतान नाराज़ हो जाता है। और हमें शैतान को नाराज़ करने को कहा गया, शैतान की मुखालिफत करने को कहा गया, शैतान को दुश्मन बनाने को कहा गया। तो शैतान मिसवाक करने वाले से नाराज़ हो जाता है, और होना भी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। नंबर 5, पांचवा फ़ायदा, रंगत में निखार पैदा होती है, चेहरे पर नूर छा जाता है। आप खुद गौर कर ले कि जो मिसवाक करने वाले लोग हैं और जो मिसवाक नहीं करते हैं, इनके और इनके चेहरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो मिसवाक की वजह से अल्लाह पाक चेहरे को निखार देते हैं, रंगत को निखार देते हैं, चेहरे को रोशन कर देते हैं, चेहरे को नूरानी कर देते हैं मिसवाक करने की वजह से। नंबर 6, युनव्विरुल बसरा। नंबर 6, छठा फ़ायदा ये है कि आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। जिन्हें धुंधला धुंधला नज़र आता है, अगर वो मिसवाक की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह उन्हें रोशन, अल्लाह पाक उन्हें उनकी आँखों में रोशनी अता करेगा, तेज़ रोशनी उनकी आँखों में अता होगी इंशाअल्लाह मिसवाक की बरकत से। नंबर 7, मौत के अलावा अल्लाह पाक तमाम अमराज से उसे शिफा अता फरमाएंगे। मौत के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं, अल्लाह पाक उन तमाम बीमारियों से मिसवाक की बरकत से शिफा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन के साथ अगर कोई करेंगे इंशाअल्लाह उसको तमाम बीमारियों से शिफा मिलेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 8, बालों को जल्द सफ़ेद होने से रोकता है मिसवाक, यानी जल्द बूढ़ा होने से रोकता है मिसवाक। सुभान अल्लाह। यानी इंसान ज़्यादा देर जवान रहेगा, बुढ़ापा उसे जल्दी नहीं आएगा, उसके बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे मिसवाक की बरकत से। नंबर 9, पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजारने का एक मुआविन व मददगार मिसवाक है। यानी जो मिसवाक की पाबंदी करेगा, पुलसिरात पे अल्लाह पाक उसको मिसवाक की बरकत से, पाबंदी की बरकत से जल्द गुजरने की उसे तौफीक दे देंगे, उसको ताकत अता फरमा देंगे। नंबर 10, मुफरिहतुन लिल मलाइका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मिसवाक की पाबंदी करता है और जब वो जो भी इबादत करता है, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत करे या नमाज पढ़े या जिक्र करे, जो भी इबादत करे, तो उसकी इबादत के वक्त में फरिश्ते हाजिर होते हैं, और जो वो अल्फाज अल्लाह का जिक्र हो या कुरान की तिलावत हो अपनी ज़ुबान से निकालता है, तो नूरानी मखलूक यानी फरिश्तों की जमात आती है, फरिश्ते आते हैं और अपने लब उस पढ़ने वाले के लब पर रख देते हैं, और जो जो वो कुरान हो या जिक्र हो पढ़ता है, करता है, वो अपने पेट में ले लेते हैं। तो नंबर 10 फ़ायदा ये है, फरिश्ते खुश हो जाते हैं मिसवाक करने वाले से, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं और फरिश्ते खुश हो जाते हैं। नंबर 11, दांतों को साफ करता है, बदबू को ख़त्म करता है, बलगम को ख़त्म करता है मिसवाक करना। दांत साफ होते हैं, मुंह की बदबू ख़त्म होती है, और जो बलगम का मरीज़ है उसके बलगम भी ख़त्म हो जाते हैं मिसवाक की बरकत से। नंबर 12, हाजमा कवी हो जाता है, यानी खाना खाने के बाद अगर कोई मिसवाक कर ले तो उसको इंशाल्लाह एसिडिटी नहीं होंगी उसको, उसका हाजमा अल्लाह कवी कर देते हैं। जब भी वो खाना खाएगा और मिसवाक करेगा तो उसका खाना इंशाअल्लाह हज़म हो जाएगा, हाजमे में अल्लाह पाक उसके ताकत अता फरमा देते हैं। नंबर 13, अल्लाह पाक उसकी याददाश्त को मजबूत कर देते हैं। बहुत सारे लोग, उन्हें याद नहीं रहता कि कोई चीज़ उन्होंने कहाँ रख दी, कौन सी चीज़ कहाँ रख दी, कौन सी चीज़ कहाँ रख दी। तो जो मिसवाक की पाबंदी करेगा, अल्लाह पाक इस निसियान की बीमारी को यानी भूलने की बीमारी को ख़त्म कर देंगे मिसवाक की बरकत से। नंबर 14, ये इतना बड़ा फ़ायदा है हम इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि जो मिसवाक की पाबंदी करेगा, मरते वक्त में अल्लाह पाक उसे कलमे शहादत की तौफीक अता फरमा देंगे। इससे बड़ी और क्या फजीलत हो सकती है और क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ यही है कि मरते वक्त हमारी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा जारी हो जाए। तो जो मिसवाक की पाबंदी करेगा,
अल्लाह पाक मिसवाक की बरकत से आखिरी वक्त में, मरते वक्त में उसकी ज़ुबान पर कलमा शहादत को जारी फरमा देंगे। तो मिसवाक की 14वीं बरकत ये है। नंबर 15, रूह निकलने में आसानी होती है। एक रूह सख्त तरीके से निकाली जाती है और जो मिसवाक की पाबंदी करेगा उसकी रूह आसानी के साथ निकाल दी जाती है। जैसे फरमाया आटे में से बाल जिस तरह निकाला जाता है, तो मिसवाक करने वाले की रूह को भी इसी तरह निकाला जाता है, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। नंबर 16, रिस्क में बरकत दी जाती है, कुशादगी होती है, फरावानी होती है। रिस्क में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं जो मिसवाक की पाबंदी करता है। और नंबर 17, अल्लाह पाक उसे शहीद का सवाब अता फरमाते हैं।